बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज आपके लिए पाकिस्तान स्टडी का 12वां सबक जो है पेश किया जाएगा और ये हम आपका चैप्टर 1 जो है पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक टेक्स्ट बुक का उसका लॉन्ग क्वेश्चन जो है 6 वो हम आपके लिए पेश करेंगे। क्वेश्चन है कि एलेबोरेट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ द प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ कायद आज़म। कायद आज़म के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत कीजिए। It's on page 13. Page 13. According to Qaid Azam, the territories having Muslim majority, Punjab, Bengal, Assam, Sindh, Northwest Frontier Province, Khyber Pakhtunkhwa, and Balochistan should be put together to form Pakistan, where people may lead their lives in accordance with the principles of their religion. तो कायद आज़म मोहम्मद जना के नज़रिया पाकिस्तान के मुताबिक बरसीर पाक इनके वो मुस्लिम अक्सरियती इलाके मसलन पंजाब, बंगाल, आसाम, सिंध, सरहद यानी अब जो खैबर पख्तूनख्वा है और बलूचिस्तान को मिलाकर पाकिस्तान बना दिया जाए, जिसमें यहाँ के लोग अपने मज़हब इस्लाम, तहज़ीब, रवायात, अखलाकियात और मुआशियात के असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी अस्तवार कर सकें। कि मुस्लिम्स में रन दी अफेयर्स ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज़ फ्रीली और वो अपनी इक़दार के मुताबिक आज़ादी से अपनी ज़िंदगियाँ जो है गुजार सकें। दी माइनॉरिटीज़ शुड एंजॉय इक्वल राइट्स टू और अक़लियतों को भी बराबर के हकूक़ हासिल होने चाहिए। कायद आज़म कंसिडर्ड द इस्लामिक सिस्टम फुली एप्लीकेबल। कायद आज़म इस्लामी निज़ाम को पूरी तरह काबिल अमल समझते थे। He wanted to establish system of the country on the basis of Quran. वो कुरान के मुताबिक मुल्क का निज़ाम चलाना चाहते थे। In session of All India Muslim League at Karachi in 1943, he said, मार्च उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास मुनक़्क़दा 1943 कराची में ये बात कही थी। What relation knits the Muslims into one whole, which is the formidable rock on the which the Muslim edifice has been erected, which is the sheet anchor providing basis to the Muslim millet. The relationship, the sheet anchor and the rock is Holy Quran. तो आपने फरमाया कि वो कौन सा रिश्ता है जिससे मुंसलिक होने से तमाम मुसलमान जस्ते वाहिद की तरह हो जाते हैं, यानी कि वो एक मिल्लत बन जाते हैं। वो कौन सी चट्टान इस पर इस मिल्लत की अमारत अस्तवार है, वो कौन सा लंगर है जिससे इस उम्मत की कश्ती को महफूज कर दिया गया है। वो रिश्ता, वो चट्टान, वो लंगर खुदा ताला की किताब कुरान मजीद है। यानी कायद आज़म अल्लाह ताला की दी हुई आखिरी किताब के मुताबिक इस इस्लामी ममलिकत का निज़ाम चलाना चाहते थे। While addressing the students in March 1944, Qaid Azam said, Islam is our guide and it is the complete code of life. उन्होंने कहा कि इस्लाम हमारा रहनुमा है और ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, यानी ज़िंदगी गुजारने का कोई ऐसा असूल नहीं है जो इसमें ना बताया गया हो। Addressing at Aligarh, Qaid Azam explained the ideology of Pakistan in the following words. आपने अलीगढ़ में खिताब करते हुए नज़रिया पाकिस्तान को इन अल्फाज में वाज़े किया। What was the motive demand for Pakistan and what was the reason of separate state for the Muslims? Why was the need to divide India felt? Its reason is neither narrow-mindedness of the Hindus nor tactics of the British, its fundamental demand of Islam. तो आपने फरमाया कि पाकिस्तान के मुतालबे का मुहर्रिक और मुसलमानों के लिए अलहदा ममलिकत की वजह क्या थी, तकसीम हिंद की ज़रूरत क्यों महसूस की गई। इसकी वजह हिंदुओं की नज़री है, ना अंग्रेज़ों की चाल, बल्कि ये सब इस्लाम का बुनियादी मुतालबा है। यानी इस्लाम ये तकाजा करता है मुसलमानों से कि वो अपनी एक ऐसी ममलिकत बनाएं जहाँ पर वो कुरान और सुन्नत के असूलों के मुताबिक ज़िंदगियाँ बसर कर सकें। Addressing the officers of the government of Pakistan at Karachi on 11th October 1947, Qaid Azam said,
तो स्टूडेंट, आज़ादी पाकिस्तान के बाद 11 अक्टूबर 1947 को कायद-ए-आज़म ने हुकूमत पाकिस्तान के अफसरान से खिताब किया और उसमें आपने फरमाया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर विच वी हैव बीन स्ट्राइविंग फॉर द लास्ट 10 ईयर्स इज़ बाय ग्रेस ऑफ गॉड एंड एस्टेब्लिश फैक्ट टुडे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का क़याम, जिसके लिए हम गुज़िश्ता 10 साल से बहुत शदीद कोशिश कर रहे थे, ज़ोर से कोशिश कर रहे थे, बाय ग्रेस ऑफ गॉड, अल्लाह ताला की मेहरबानी से एक अब पक्की हकीकत बन चुकी है। यानी आज वो क्या है कि वो हमारे लिए एक हकीकत बन चुकी है। बट डिक्लेरेशन ऑफ स्टेट ऑफ आवर ओन वाज अ मीन्स टू एन एंड नॉट द एंड इन इटसेल्फ। तो इसका ममलिकत का बनाना और हासिल करना जो है, ये हमारे लिए एक मकसद का एक ज़रिया था। यानी हम इसको एक ज़रिए के ज़रिए एक मकसद तक पहुँचना, और हम उस मकसद तक पहुँच चुके हैं। अब पाकिस्तान का मकसद हमारे लिए इसके अलावा और कुछ नहीं कि हमने एक ऐसी रियासत बनाई है जिसमें हम आज़ाद अफराद की तरह रह सकें, अपनी तहजीब और सकाफत को तरक्की दे पाएँ और इस्लाम के इज्तिमाई निज़ाम अदल के असूलों पर अमल पैरा हो सके। On one occasion, while explaining the ideology of Pakistan, कायद-ए-आज़म said, एक और मौके पर नज़रिया पाकिस्तान की वज़ाहत करते हुए कायद-ए-आज़म ने फरमाया, We do not demand Pakistan simply to have a piece of land, but we want a laboratory where we could experiment on Islamic principles. तो आपने कहा कि हमने पाकिस्तान का मुतालबा महज ज़मीन का एक टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया था, बल्कि हम एक ऐसी तजुर्बा गाह हासिल करना चाहते थे जहाँ पर हम इस्लाम के असूलों को, आफाकी और अब्दी असूलों को आजमा सकें। On 21 March 1948, कायद-ए-आज़म एड्रेस द पीपल ऑफ ढाका। 21 मार्च 1948 को ढाका के अवाम से खिताब करते हुए कायद-ए-आज़म ने कहा, What we want is not to talk about बंगाली, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान एंड सो ऑन। यानी हमें सिर्फ बंगाली, पंजाबी, सिंधी और बलोची और पठान समझकर नहीं रहना चाहिए। We are nothing but पाकिस्तानी, हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं। Now it is our duty to act like पाकिस्तानी, और अब हमारा ये फ़र्ज़ है कि पाकिस्तानी बनकर ज़िंदगी गुजारें। इसके अलावा आपने अक़लीतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने और बराबरी के हकूक़ देने का ऐलान किया, और यही बराबरी की तालीम है। On 1 जुलाई 1948, कायद-ए-आज़म इनॉग्रेटेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और 1 जुलाई 1948 को कायद-ए-आज़म ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया। उस मौके पर आपने कहा, The economic system of the West has created almost insoluble problem for humanity, कि मगरब के माशी निज़ाम ने दुनिया के लिए नाकाबिल हल मसाइल पैदा कर दिए हैं। It has failed to do justice between man and man, और ये इंसानों के दरमियान इंसाफ करने में नाकाम रहा है। We must present to the world an economic system based on the Islamic concept of equity, of manhood and social justice, और हमें एक ऐसा मुआशी निज़ाम पेश करना चाहिए जो इस्लाम के तस्वुर मसावात और समाजी इंसाफ के असूलों पर मबनी हो। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन था आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बुक में कायद-ए-आज़म से मुतल्लिक़ 3 क्वेश्चन हैं, उनमें से एक आपके बोर्ड के पेपर में ज़रूर आता है। तो आपने इन तीनों क्वेश्चन को तैयार करना, पहला जो है जो आपके लिए पढ़ दिया गया है, समझा दिया गया है, इसको आपने तैयार करना है। और इसके साथ साथ इससे पहले जो लेसन था उसमें मैंने आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन करवाए थे, पहले 4, और अगले 3 जो हैं वो आपने खुद से करने हैं, और उनको नोटबुक के ऊपर लिखना भी है और याद भी करना है। और इस तरह से आज का आपका सबक जो ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह अगले सबक में फिर आपसे मुलाकात होगी। तो टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।